उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरियां बज चुकी हैं और ज़्यादातर जनपदों में तैयारियां भी चल रही हैं और नेताओं ने भी जनता को मनाने के लिए लुभावने वादे करने शुरू कर दिए। हमारे साथ 156 सदर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और किस तरीके से 40 साल पुराना जो यहाँ के जो मठाधीश नेता हैं उनसे किस तरीके से निपटेंगे और किस तरीके से चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच में। हमारी तैयारी पूरी है और हमारे 5 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि पहली बार उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर गरीब मजदूर किसान की बात हुई है, महंगाई की बात हुई है, बेरोजगारी की बात हुई है और सबसे अच्छी बात है कि 40% महिलाओं की भागीदारी की बात हुई है। जो भी हमारी सूचियाँ आई हमने उसमें उस वादे को पूरा किया है। हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर रहे हैं, 400 रुपये के गन्ने का दाम दे रहे हैं। जो कोरोना महामारी हमारे लोग ख़त्म हमारे जो हरदोई वासी हैं या जो प्रदेशवासी हैं उनको 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी हम लोग हर परिवार को दे रहे हैं। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है भर्ती क्रांति है, युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, 20 लाख युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। जो भर्तियों पर रोक लगी है उसको भी हम लोग जारी करेंगे। तो लोग प्रभावित है, जन समर्थन मिल रहा है, पूरी तरीके से हम लोग जीतेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव चूँकि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और सदर जनपद की सबसे महत्वपूर्ण सीट है जहाँ से आपको प्रत्याशी बनाया है आपकी पार्टी ने। 40 साल आपने एक नारा कभी दिया था, 40 साल हरदोई बेहाल, कैसे देखते हैं? देखिए 40 साल हरदोई बेहाल है क्या कि आपने देखा कि 4 दशकों से हमारे परिवारों को, बच्चों को बेरोजगार रखने के लिए, बेकार रखने के लिए, उनको रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला खुंचा लगाने के लिए विवश किया गया और एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों अध्यक्ष हैं, एक परिवार मजबूत होता रहा और आम गरीब नागरिकों का परिवार कमज़ोर होता रहा। आज MA BA किए हुए लड़के मोमोज़ का ठेला लगाने पर मजबूर हैं। ये 4 साल 40 दशक का जो कुशासन है उस कुशासन के खिलाफ लड़ाई और लोग इसको समझ रहे हैं। इन 40 सालों में हरदोई में कौन सा ऐसा विकास कार्य हुआ है जो जनता के बीच लेके प्रत्याशी जाएंगे कि नहीं हमने ऐसा काम 40 सालों में करवाया है? हाँ हुआ है ना, हत्याएं हुई हैं, पूजनीय ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, गरीबों की हत्याएं हुई हैं, गरीबों को बस्तियों से उजाड़ा गया, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को उजाड़ा गया। कोरोना के नाम पर 2 रुपये के मास्क के 500 रुपये के चालान हुए हैं। मुर्गा एक लंच पैकेट लेने जब रसोई में लोग जा रहे थे तो एक लंच पैकेट लिए 20-20 लाठियाँ लोगों को खानी पड़ी हैं। ये विकास लोगों ने देखा है और इस विकास के खिलाफ लोग वोट करेंगे। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी चूँकि संस्कारी पार्टी कही जाती है और बड़ा संस्कारी नेता भी वहाँ बताए जाते हैं, इन सबके बावजूद जो आपके सामने जो प्रत्याशी है जिनसे आपको सीधे सीधे मुकाबला है वो खुले मंच से शराब बेचने की और कच्ची शराब बनाने की बात करते हैं, कैसे देखेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामद्रोहियों को, राम को मानने वाली पार्टी ने गोद में बैठा लिया। इसका मतलब उनके लिए राम सिर्फ सियासत का नाम है। हमारे लिए राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर खाता है, कोल भीली केवड़ काची कहार सबको साथ में लेके चलता है। राम राज्य वही है। मगर यहाँ क्या हुआ आपने देखा, हमारे बच्चे दारू उतारेंगे और तुम्हारे बच्चे ब्लॉक प्रमुख, कलेक्टर और क्या नाम वो है DM वो बनेंगे, MLA MP बनेंगे, MLC बनेंगे। हमारे बच्चे दारू उतारेंगे। जनता समझ गई है और आने वाले समय मौका जमानत जब्त हो जाएगी। आप देखिए अभी सदर विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या थी जिस ओर ध्यान नहीं दिया राजनेताओं ने? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो सदर विधानसभा में ये है कि 40 सालों में यहाँ कोई भी शैक्षणिक संस्थान नया स्थापित नहीं हुआ। न BBA, न MBA, न कॉलेजेस जहाँ हमारे बच्चे पढ़ सकें। हमारे बच्चों को हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इंटर पास करते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता। जबकि यही दल बदलू लोग, यही अवसरवादी लोग चाहते तो अपने जो संस्थान है उनको हरदोई में खोल सकते थे, हमारे बच्चे उसमें पढ़ सकते थे। हमारे बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जाते? क्यों हमें अपने हॉस्टल की फीस देनी पड़ती? क्यों अपना पेट काट के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है। संस्थान अगर लगे हैं तो पूंजीवादी लोगों के लगे हैं। जो 20% पूंजीवादी लोग हैं, 80% लोगों के मैन पावर का दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। आपका सवाल है दल बदलू लोगों पर कि ये शिक्षण संस्थान हरदोई में भी खोल सकते हैं, क्या ये मान लिया जाए कि इनके शिक्षण संस्थान गैर जनपद में भी है? बिल्कुल है। तो जाहिर है, अभी देखिएगा, अभी जब नामिनेशन होगा, अभी सब ऐसे डिक्लेरेशन होगा, उसमें मिलेगा आपको संपत्ति का ब्यौरा। जब मिलेगा तो आप देखना तो सार्वजनिक होगा, तो उसमें कैसी दिक्कत थोड़ी ना है। 40 सालों में लगातार विरोध होता रहा, लगातार हर बार हर चुनाव में यही कहा जाता था कि इस बार खेल खत्म। लेकिन आखिर क्या परिस्थितियां हैं कि 40 सालों से लगातार अन्य जितने राजनीतिक दल हैं लगातार इनसे लड़ते रहे और राजनीति बढ़ती रही, समय बढ़ता रहा, लेकिन अभी भी वही बरकरार है। हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, व्यवस्था से लड़ाई। पहली बात, जो लोग लड़ते रहे वो रंजिश की राजनीति कर रहे हैं। हम रंजिश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग बदले की राजनीति करते रहे।
हमें बदलाव की राजनीति करनी है। हमारी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं, व्यवस्था की लड़ाई है। आप व्यवस्था सुधार क्यों नहीं पाए? आप नहीं सुधार पाए तो हमारे जैसे नौजवान लोगों को व्यवस्था दी जाएगी, लोग सुधारेंगे। हम लोग जो लोग लड़ते रहे वो रंजिश की राजनीति कर रहे हैं। हम रंजिश की राजनीति नहीं कर रहे, हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग बदले की राजनीति करते रहे। हमें बदलाव की राजनीति करनी है। हमारी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं, व्यवस्था की लड़ाई है। आप व्यवस्था सुधार क्यों नहीं पाए? आप नहीं सुधार पाए तो हमारे जैसे नौजवान लोगों को व्यवस्था दी जाएगी, लोग सुधारेंगे। हम लोग हरदोई जनपद में भूमाफियाओं को कब्जा है, क्योंकि नगर क्षेत्र की बात करें, ज़्यादातर नगर पालिका की, जिला पंचायत की ज़मीनें भी कब्जा है और अवैध तरीके से होटल बने हैं, जिसको लेकर आपने लंबी लड़ाई भी लड़ी। कैसे देखते हैं, कैसे निजात दिलाएंगे आम जनमानस? हमने बताया ना आपको, यहाँ पर राशन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, इन माफियाओं को तो पुष्पित पल्लवित किया गया। आप देखिए अब ये पड़ोस का एक तालाब बना है, 2 चोरी हैं। एक तालाब बना और 2 चोरी हैं। तो यहाँ तालाबों की चोरी हो जाए, अधिकारों की चोरी हो जाए, सुख अमन चैन की चोरी हो जाए तो व्यवस्था तो बदलेगी। 2022 के चुनाव में जनपद में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है और कितनी सीटों पर तैयारी है? देखिए, हम आपको बता दें कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर है, लेकिन लगभग 8 में से हमारी जो 4 सीटें हैं अच्छी लड़ेंगी। हम उनमें जीत हार का फैसला कर सकते हैं। बाकी 4 सीटों पर मजबूती से हम लड़ेंगे, परिणाम वहाँ भी बदल सकते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह जी। इन्होंने बड़ा बेबाकी से हरदोई जनपद की विधानसभा सीटों के बारे में बताया और क्योंकि यह प्रत्याशी हैं हरदोई सदर विधानसभा से, तो इन्होंने किन मुद्दों को लेकर सदर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से 40 साल के जंगल राज को खत्म करेंगे, बेबाकी से अपनी बात रखी है। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरदोई।